सो आप उसका सेशन बिल्कुल भी समय नहीं है एंड आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो आपको डेफिनेटली चलानी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मार्क्स वाइज जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे और आपको इन टॉपिक्स को डेफिनेटली करके जाना है। चलिए तो स्टार्ट कर चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप ACCA कोर्स या उसके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है यहाँ पे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कैसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर भरिएगा एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी यहाँ सपोर्ट टीम बैठी है जो आपके हर एक सवाल का बिल्कुल जवाब देगी। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक में जो फॉर्म है उस फॉर्म को ज़रूर भरिए। देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, What are the important topics of financial management, यानी कि आपका F9 का पेपर। आइए तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें सो आपका जो एग्जाम पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। आई होप आपको पता ही होगा, जिसमें सेक्शन ए के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। अगर और डिटेल में जाऊं तो 15 यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो जो सेक्शन बी होता है आपका, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे केस स्टडी मिलती है। ठीक है, तो 3 केस स्टडी मिलती है, हर एक केस स्टडी 10 मार्क्स की होती है और हर एक केस स्टडी के अंदर आपको 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये हो गए आपके अनदर 30 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि 60 मार्क्स में तो आपको सिर्फ MCQs ही करने हैं। ठीक है, और सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका जो सेक्शन सी है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और ये होता है आपका 40 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको एक्सेल वर्ड फाइल इस पे सॉल्यूशंस टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेक्शन वाइज, मार्क्स वाइज, जो हमको एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाएंगे। आई होप आपकी जो नोटबुक या डायरी और पेन है वो आपके पास है, नहीं है तो प्लीज ले आइए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस कैश मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, आप इन चैप्टर्स के जो नाम देख रहे हो, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके एग्जाम में अगर सेक्शन ए और बी में अगर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेक्शन ए और बी में आते हैं तो आप मान के चलिए मोटा मोटा 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गया। मैं सेक्शन ए और बी मिला के बोल रहा हूं। हो सकता है कि सेक्शन बी में एक पूरी केस स्टडी इसके ऊपर आ जाए इनको मिला के, या हो सकता है कि सेक्शन ए के अंदर, ठीक है, कुछ 2 या 3 से MCQs इसके में से आ जाए। तो 10 मार्क्स मैंने यहां शायद ज्यादा लिख दिया। अगर सेक्शन ए में आता है तो आप मान के चलिए कि 2 से 6 नंबर के बीच में इसमें से आएगा। सेक्शन बी में आएगा तो ये 10 मार्क्स का हो सकता है। इसके साथ साथ ये सेक्शन सी में भी आपसे 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको पता ही होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, F9 के अंदर। तो सेक्शन सी में भी ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो सामने आप टॉपिक्स देख रहे हो, ठीक है, ये आपके मस्ट डू टॉपिक्स हैं। ओके, ये आपको डेफिनेटली करके जाने हैं ताकि आप अपने बिल्कुल भी मार्क्स यहां पे लूज ना करें। आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब इसके बाद मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लस अलाउइंग ऑफ टैक्स, वर्किंग कैपिटल, इन्फ्लेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड रिस्क एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, तो ये जो सारे चैप्टर्स आप देख रहे हो ये आपको एग्जाम में सेक्शन सी में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन ए और बी में नहीं आ सकता। आपको अच्छे से पता होगा कि सेक्शन ए और बी के अंदर जो MCQs होते हैं वो आपके सिलेबस में कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो टॉपिक आप सामने देख रहे हो ये सेक्शन सी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो सेक्शन सी के लिए 20 मार्क्स के लिए आपको ये जरूर पढ़ने हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो 20 मार्कर वाले हैं, यानी कि 40 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो है आपका बिजनेस वैल्यूएशन। अब देखो बिजनेस वैल्यूएशन में बोलूंगा कि अगर आया तो सेक्शन बी में आपसे 10 मार्क्स के लिए एक पूरी केस स्टडी इसके ऊपर पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप डेफिनेटली करके जाएंगे। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखो सेक्शन ए और बी में मिलाकर इसमें से
क्या कह रहा हूं मैं, मिलाकर इसमें से 10 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स बहुत होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा, फटाफट इन्हें क्लोज करिए। एंड उसके बाद आपका फॉरेन करेंसी रिस्क, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन ए और बी में इसमें से आपसे 10 से 12 मार्क्स में सवाल किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने अच्छे से जो चैप्टर्स को अलाइन किया हुआ है, और सेक्शन वाइज एग्जाम में जो सेक्शंस होते हैं ABC, उसके हिसाब से आपको मार्क्स बताए हैं। तो अगर हम इसी हिसाब से चलें, ओके, ध्यान से देखिएगा, तो 40 मार्क्स तो हमारे यहाँ हो गए, 40 से 50 मार्क्स, और यहाँ पे हमारे कितने हो गए, 10, 20, 30, ओके। तो अराउंड हमारा 50 टू 80 मार्क्स का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट कंप्लीटली 100%, बट ये इतना कम भी नहीं है कि आप इसे इग्नोर करो। तो जितने भी चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, जिस कॉम्बिनेशन में आपको बताए गए हैं, आपको जरूर करने, और सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, जो पहले बताया है उसे आप पहले करके जाइएगा। तो प्लीज इन्हें पहले करिए, उसके बाद आप इन पे आइए और इनको निपटाइए। एंड देन इफ यू स्टिल हैव टाइम, ठीक है, देन जो बाकी के चैप्टर छोटे छोटे हैं, बचे हुए हैं, आप उसको कर सकते हैं। सो आई होप अच्छे समझ में आ चुका है, आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया है, एंड यू विल डेफिनेटली डू गुड, वेरी गुड इन योर एग्जाम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।